साइंस का एक ऐसा ऑब्जेक्टिव जो आपके 10th के बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। देखिए ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में 2017, 2018, 2019, 2021, 2022, 2023 लगातार इसी रूप में क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो देखिए वो क्वेश्चन है क्या, देखिए निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। जैव मात्रा का मतलब क्या हुआ, जीव जंतु तथा पादप, पादप का मतलब पेड़ पौधा में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा। जीव जंतु तथा पेड़ पौधा से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा। ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। आइए इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से देखने का प्रयास करते हैं, इसको एक बेहतरीन तरीके से जानने का प्रयास करते हैं। देखिए लकड़ी, लकड़ी देखिए यहाँ पे लकड़ी जैव मात्रा का उदाहरण है, क्योंकि लकड़ी की प्राप्ति होती है पेड़ पौधा से। यहाँ देखिए लकड़ी तो हो जाएगा, गोबर गैस भी हो जाएगा। जीव जंतु जैसे कि गाय भैंस हो गया, वो अपशिष्ट पदार्थ के रूप में क्या निकालता है, गोबर ने निकालता है, और गोबर से जो गैस की प्राप्ति होती है उसी को कहते हैं हम लोग गोबर गैस। ये तो जैव मात्रा का उदाहरण है। कोयला भी है, क्योंकि कोयला का भी निर्माण पेड़ पौधे से ही हुआ है। तो ये तीनों क्या है, ये तीनों जैव मात्रा का उदाहरण है। लेकिन नाभिकीय ऊर्जा ये नहीं है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी नंबर ऑप्शन से हो जाएगा। तो समझ गए होंगे इस क्वेश्चन को एक बेहतरीन तरीके से। बन के तेरा साया मैं तुझको थाम लो, उठ के रब से पहले मैं तेरा नाम लो, रखूं तुझे पलकों तले पूजा करूं तेरी, तेरे सिवा तू ही बता क्या जिंदगी मेरी, मैं तो तेरे सपनों के रंग में ढला, तेरी उंगली पकड़ के चला, ममता के आंचल में पला, माँ हो मेरी माँ मैं तेरा लाडला, माँ ओ मेरी माँ मैं तेरा लाडला। आइए इस वीडियो में हम लोग साइंस के एक बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। यदि आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देख लेते हो तो 100% हम इस बात की गारंटी देते हैं कि यहाँ से एक या दो क्वेश्चन आपको चाहे ऑब्जेक्टिव के रूप में चाहे सब्जेक्टिव के रूप में बराबर पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोग वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस वीडियो के अंदर में हम लोग एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे कि ये जैव मात्रा क्या होता है, ये बायोमास किसे कहते हैं, ये बायो एनर्जी किसे कहते हैं। इस प्रश्न को एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करेंगे। और ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा गया है। यकीन नहीं आता है तो आप लोग क्वेश्चंस बैंक को एक बार पलट करके देख लीजिए, यहाँ से ऑब्जेक्टिव के रूप में क्वेश्चंस पूछा ही जाता है। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग इस क्वेश्चंस को एक बेहतरीन तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ देखिए प्रश्न क्या है, जैव मात्रा। जैव मात्रा का मतलब क्या होता है, सजीव से, सजीव में हो गया जीव जंतु, इसके बाद हो गया पेड़ पौधा। तो सजीव में अर्थात पेड़ पौधा एवं जीव जंतु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा। जैव मात्रा का मतलब क्या हुआ, जैव का मतलब होता है सजीव, सजीव में आ गया पेड़ पौधा और जीव जंतु, उसमें उपस्थित उसका कुल भार कितना है, कुल द्रव्यमान कितना है, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा। एक बार परिभाषा को देख लीजिए, एक बार जब ही आप लोग परिभाषा को देखिएगा 100% आपको एक बेहतरीन तरीका समझ में आ जाएगा। और इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाएगा। जब आप लोग इस वीडियो को शुरू से लेकर अंतिम तक देखिएगा आपको 100% हम गारंटी देते हैं यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो आएगा, और आप लोग एक बेहतरीन तरीका से उसका जवाब दे पाइएगा। तो चलिए दोस्तों एक बार देखते हैं परिभाषा। यहाँ देखिए परिभाषा किस रूप में दिया है, देखिए यहाँ पे इसी क्वेश्चन को घुमा के कई बार क्वेश्चन पूछ देता है, विद्यार्थी फंस जाता है। विद्यार्थी लेकिन याद करके जाता है क्या, जैव मात्रा क्या है, लेकिन इसी क्वेश्चन को घुमा के पूछ देगा कि ये बायोमास क्या होता है। इसी क्वेश्चन को और घुमाएगा, ये बायो एनर्जी क्या होता है। इन सारे प्रश्नों का मतलब एक ही है। आइए ना इसको एक बेहतरीन तरीका से जानने का प्रयास करते हैं। एक बार परिभाषा देख लीजिए। परिभाषा कहता है सजीव, सजीव का मतलब यहाँ पे देखिए पेड़ पौधा पादप, और इसके बाद जीव जंतु। यहाँ देखिए सजीव अर्थात पौधे तथा जीव जंतुओं में उपस्थित या विद्वान या मौजूद, लिखिए सबका मतलब एक ही होता है, कई रूपों में लिख सकते हैं, समझ गए ना। इसलिए कहते हैं किसी बात को बेहतरीन तरीका से समझिए। जब आप किसी बात को एक बेहतरीन तरीका से समझ जाइएगा तो समझिए ना आपका काम हो जाएगा, समझना जरूरी है। तो देखिए सजीव अर्थात पौधे तथा जीव जंतुओं में उपस्थित जैव पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, उसके अंदर जो जैव पदार्थ की मात्रा होती है उसे हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा कहेंगे। यानी कि पेड़ पौधा एवं जीव जंतुओं में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा कहेंगे। इसके बाद देखिए क्या लिखे हैं, यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। अब आप ही लोग बोलिएगा सर जी ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसको किस रूप में हम लोग जानेंगे, कैसे कहेंगे कि ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। पेड़ पौधा है ना ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत। ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत का मतलब क्या हुआ, जिसकी प्राप्ति, जिसकी पूर्ति पुनः संभव है ना। पेड़ पौधा को आज भी काटिएगा तो कल भी उगा सकते हैं। जिसकी प्राप्ति के लिए हम लोग को लंबा समय तक के लिए इंतजार नहीं करना पड़े, उसे ही हम लोग कहते हैं नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत। ऊर्जा के वे स्रोत जिसकी पुनः पूर्ति संभव है, जिसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं।
पेड़ पौधे और जीव जंतु से जो भी उत्पाद के रूप में चाहे गोबर मिलता है, यानी कि जीव जंतु के उत्पाद के रूप में जो भी आता है, गाय के उपले बनाते हैं ना, गोइठा और बनाते हैं ना, उसी को तो कहते हैं हम लोग जैव मात्रा। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिएगा। पेड़ पौधे एवं जीव जंतु से उत्पाद ईंधन को ही हम लोग क्या कहेंगे? जैव मात्रा कहेंगे। ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है, इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं। जीव जंतुओं से जो भी उत्पाद में गोइठा निकलता है, गाय को उपले निकलता है, जो भी अपशिष्ट पदार्थ निकलता है, तो उसको हम लोग ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। तो क्या इसकी प्राप्ति के लिए आप लोग को करोड़ वर्ष इंतजार करना पड़ता है? आज भी हगेगा, कल भी अपना अपशिष्ट पदार्थ निकालेगा। इस तरह से दिन बाय दिन क्या निकालते रहता है? जीव जंतु अपशिष्ट पदार्थ के रूप में निकालता है, गोबर और निकालता है ना। तो उसी से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग क्या कहेंगे? जैव मात्रा कहेंगे। ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। ईंधन किसे कहेंगे? दुनिया का कोई भी पदार्थ जिन्हें जलाने पर ऊष्मा एवं प्रकाश की प्राप्ति हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे? ईंधन कहेंगे। क्या जीव जंतु के अंदर से जो भी निकलता है अपशिष्ट पदार्थ, गोइठा उपले जो भी हम लोग बनाते हैं, तो उसको ईंधन के रूप में इस्तेमाल करते हैं ना। लेकिन वो ईंधन जो होता है ना, उतना अच्छा नहीं होता है, क्योंकि उसको जलाने पर क्या होता है? अत्यधिक धुआं देता है, अत्यधिक मात्रा में बेहतरीन ऊष्मा नहीं दे पाता है। इसके कारण से वहाँ पे जल्दी भोजन नहीं पक पाता है। इसके बाद देखिए, पेड़ पौधा को हम लोग जलाते हैं ना, आज से हम लोग थोड़ी यूज़ कर रहे हैं लकड़ी को ईंधन के रूप में, परंपरा से आ रहा है। हमारा पूर्वज उसका यूज़ कर रहा था, अब भी यूज़ कर रहे हैं और आगे भी यूज होते रहेगा ना। तो पेड़ पौधा तथा जीव जंतु से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग क्या कहेंगे? जैव मात्रा कहेंगे। देखिए यहाँ पे यह ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है। क्यों है भाई? क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग बार बार कर सकते हैं, समझ गए ना। जिसका उपयोग ईंधन विद्युत परिवहन के लिए करते हैं, यानी कि इसी जैव मात्रा का इस्तेमाल हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं। ईंधन के रूप में करते हैं ना, गाय के उपले, भैंस के उपले, यानी कि गोइठा का इस्तेमाल करके, गोइठा बना करके उसको हम लोग ईंधन के रूप में जलाते हैं ना, इसके लिए जलाते हैं। इसके बाद देखिए, विद्युत परिवहन ईंधन के लिए। अब भाई जैव मात्रा के यहाँ से समझिए, कोयला और पेट्रोलियम ये क्या है? जीवे से उत्पन्न हुई पदार्थ है। अब भाई कोयला का निर्माण किस तरह से होता है, पेट्रोलियम का निर्माण किस तरह से होता है, इसके बारे में हम पहले ही पढ़ा दिए हैं। अगर आप लोग उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आज ही यूट्यूब पे आप लोग सर्च कर लीजिए, कोयला और पेट्रोलियम का निर्माण कैसे होता है, GKS स्टडी सेंटर, तो आपको वीडियो मिल जाएगा। आप लोग उस वीडियो को देख लीजिएगा तो 100% आपको पता चल जाएगा कि ये जैव मात्रा का उदाहरण किस रूप में है। इसको हम लोग जैव मात्रा किस लिए कहेंगे? जैव मात्रा का मतलब क्या हुआ? जीवों से उत्पन्न हुई पदार्थ की मात्रा, जीवों से उत्पन्न हुई कोई भी चीज़, उसी को कहेंगे जैव मात्रा। कोयला हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, केरोसिन तेल हो गया, फिर मोम हो गया, ये सारे उत्पाद क्या है? जैव मात्रा का ही एक उदाहरण है। जीवों से उत्पन्न हुई पदार्थ की मात्रा है, इसी को हम लोग कहते हैं जैव मात्रा। अब भाई लकड़ी से किस चीज़ का निर्माण होता है? कोयला से। समुद्र में रहने वाले छोटे छोटे जीव, समुद्री घास से क्या निर्माण होता है? पेट्रोलियम। उसी पेट्रोलियम से हम लोग बहुत सारे पदार्थों को निकालते हैं, निष्कर्षण करते हैं। जैसे कि कौन कौन सी चीज़ को निकालते हैं पेट्रोलियम से? पेट्रोल निकालते हैं, डीजल निकालते हैं, केरोसिन तेल निकालते हैं, पैराफिन मोम निकालते हैं। बहुत सारे पदार्थों का निष्कर्षण किया जाता है। किससे? तो पेट्रोलियम से। पेट्रोलियम हो गया, कोयला हो गया, ये सारे क्या है? ये सारे जैव मात्रा का ही उदाहरण है। एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास कीजिए, समझ गए ना। फिर देखिए दूसरे रूप में हम यहाँ पे दिए हैं कि जैव मात्रा किसे कहते हैं। इसी जैव मात्रा को हम लोग बायोमास, बायो एनर्जी, जैव मात्रा, ये सारे क्वेश्चंस का मतलब एक ही होता है, सबका मतलब एक ही है। जैसे कि आप ही के घर के अंदर में आप लोग को अलग अलग नाम से पुकारते हैं ना। यदि आप छोटा रहिएगा, कमजोर रहिएगा तो कहिएगा मंदबुद्धि, छोटा रहिएगा कहिएगा छोटू, और जहाँ पे आप लोग पढ़ते होंगे वहाँ पे कुछ और नाम से पुकारते हैं ना। ठीक उसी तरह से यहाँ पर भी अनेक नाम है। जैव मात्रा कहिए, चाहे उसको बायोमास कहिए, चाहे बायो एनर्जी कहिए, बात एक ही है। देखिए इसको यहाँ पे दूसरे रूप में किस रूप में परिभाषा दी है? हम पादप एवं जंतु से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग क्या कहेंगे? जैव मात्रा कहेंगे। यहाँ देखिए जैव मात्रा को परिभाषित किस रूप में दिए हैं? पादप एवं जंतु से प्राप्त ईंधन को ही हम लोग जैव मात्रा कहते हैं। ये ईंधन अधिक ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं। हाँ भाई, अब भाई लकड़ी को जलाते हैं, इसके बाद गाय से निकलने वाले जो भी अपशिष्ट पदार्थ को जलाते हैं, जलाने के बाद अत्यधिक मात्रा में ऊष्मा देता है, बढ़िया ऊष्मा देता है? नहीं देता है, जल्दी भोजन नहीं पकता है। किसके तुलना में? LPG सिलेंडर, जिस सिलेंडर का इस्तेमाल हम लोग खाना बनाने में करते हैं, यानी कि जिसमें LPG रहता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, उस रूप में नहीं देता। वहाँ पे तो धुआं कम देता है। कहाँ पे? LPG गैस को जलाते हैं तो क्या उसमें धुआं देता है? तो जहाँ पे धुआं नहीं देगा तो वहाँ पे क्या देगा? बढ़िया मात्रा में उसमें नहीं देगा। जब बढ़िया मात्रा में हीट निकलेगा तो उससे क्या होगा? जल्दी भोजन पकेगा। ये ईंधन अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें जलाने पर ये अत्यधिक धुआं निकालता है ना। तो समझ गए होंगे कि ये जैव मात्रा क्या होता है, ये बायोमास क्या होता है, ये बायो एनर्जी क्या होता है। आइए ना एक बेहतरीन तरीके से हम आपको एक बार और समझाने का प्रयास करते हैं कि ये बायोमास अथवा बायो एनर्जी किसे कहते हैं, जैव मात्रा किसे कहते हैं। क्योंकि यहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में बराबर पूछा जाता है। हम यहाँ पे आपको क्वेश्चन बैंक करा रहे हैं। अगर आप लोग बोर्ड एग्जाम में बेहतरीन से बेहतरीन अंक लाना चाहते हो, टॉपर अंक लाना चाहते हो, तो हमारे चैनल के माध्यम से जरूर जुड़िएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके इस वीडियो को अपने सारे दोस्तों के पास शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, एक बार एक बेहतरीन तरीका से समझने का प्रयास करते हैं कि ये जैव मात्रा कहते किसको है। जैव का मतलब होता है सजीव, सजीव का मतलब यहाँ पर समझिए जीव जंतु और पादप। पादप का मतलब पेड़ पौधा,
जीव जंतु तथा पादप में उपस्थित जैव पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग क्या कहेंगे, जैव मात्रा कहेंगे। ये ऊर्जा के एक नवीकरणीय स्रोत है। क्यों कहेंगे भाई ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत? ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत इसलिए कहेंगे क्योंकि इसकी प्राप्ति एक बार इस्तेमाल करने के बाद तुरंत संभव है। बार बार इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं। लकड़ी का आज भी इस्तेमाल किए हैं, कल भी करते रहेंगे और आने वाले समय में भी करते रहेंगे, हमेशा करते रहेंगे। ये कभी भी समाप्त नहीं होगा, समझ गए ना। जैसे कि आज हम लकड़ी का उपयोग कर रहे हैं, फिर रोपेंगे, फिर काटेंगे, फिर रोपेंगे, फिर काटेंगे, इसकी प्राप्ति पुनः संभव है। आज भी गाय है, कल भी गाय रहेगा, आज भी जानवर है, परसों भी जानवर रहेगा, और सब दिन उससे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ को हम लोग जलाते रहेंगे। उससे निकलने वाला अपशिष्ट पदार्थ का मतलब क्या हुआ? जिस तरह से हम लोग निकालते हैं वो नहीं रही। गोबर के बारे में जानते हो ना? अब तो समझ गए होंगे जैव मात्रा का मतलब क्या हुआ। ये ऊर्जा का एक नवीकरणीय स्रोत है। आप देखिए, ये ऊर्जा का नवीकरणीय स्रोत है जिसका उपयोग ईंधन के रूप में हम लोग करते हैं। ईंधन के रूप में गाय के उपले को, लकड़ी से प्राप्त ईंधन को, पेड़ पौधा से प्राप्त ईंधन को लकड़ी के रूप में हम लोग इसका इस्तेमाल ईंधन के रूप में करते हैं। विद्युत उत्पादन के लिए करते हैं। किस तरह से करते हैं? जैव मात्रा के रूप में कोयला भी ना आता है, उसी कोयला का इस्तेमाल हम लोग ना विद्युत उत्पादन करने के लिए करते हैं। कोयला को जब जलाया जाता है, कोयला को किस रूप में जलाते हैं? पहले कोयला को करेंगे क्या, पूरा मिही मिही कर देंगे, चूर चूर कर देंगे, फिर इसके बाद जो उसको अग्नि में डालेंगे तो उससे बढ़िया मात्रा में, बेहतरीन मात्रा में क्या निकलता है? ऊष्मा निकलता है। वही ऊष्मा, वही हीटिंग के कारण से क्या होता है? पानी गर्म होता है, और जब ये पानी गर्म होगा तो वाष्प के रूप में आएगा, और उसी वाष्प को टरबाइन पर लेकर जाया जाता है, और उसी वाष्प के कारण से क्या होता है? टरबाइन घूमता है, स्पीड में घूमता है, और जब ये टरबाइन घूमेगा तो वहाँ पे क्या होगा? विद्युत धारा की प्राप्ति होगा ना। तो समझ गए विद्युत का उत्पादन किस तरह से किया जाता है? जैव मात्रा के सहायता से किया जाता है। जैव मात्रा का मतलब कोयला, पेट्रोलियम, जो भी ईंधन के रूप में जहाँ से पेड़ पौधा और जीव जंतुओं का इस्तेमाल होता होगा उसे ही हम लोग कहेंगे जैव मात्रा है। देखिए, इसका उपयोग ईंधन, विद्युत, परिवहन ईंधन के लिए, ये सारी चीज़ों में करते हैं। परिवहन ईंधन के लिए किस तरह से करते हैं? अब मान के चलिए पेट्रोलियम का निर्माण हुआ तो पेट्रोलियम से हम लोग निकालते हैं पेट्रोल, डीजल, केरोसिन तेल, और उसी तेल का ना इस्तेमाल करते हैं हम लोग परिवहन, यातायात के साधन के लिए। पेट्रोल का इस्तेमाल करते हैं कहाँ पर? छोटे छोटे वाहनों में जैसे मोटरसाइकिल में, और डीजल का इस्तेमाल बड़े बड़े भारी वाहनों में जैसे ट्रक और में। डीजल के जितने भी भारी वाहन हैं उसके अंदर में डीजल का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन ये आता है तो आता कहाँ से? तो आता है पेट्रोलियम से। अब पेट्रोलियम क्या है? जैव मात्रा का ही ना एक उदाहरण है, जैव मात्रा ही ना है, क्योंकि जीवों से ही ना उसकी उत्पत्ति हुई है। कोयला का निर्माण किस रूप में होता है? पेट्रोलियम का निर्माण किस रूप में होता है? ये सारे का निर्माण, ये सारे चीज़ों का निर्माण, ये सारे पदार्थों का निर्माण जैव मात्रा से ही हुई है। ये जीवों से ही उत्पन्न हुआ है, समझ गए ना। इसके बारे में आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीका से जान गए होंगे कि ये जैव मात्रा किसे कहते हैं, ये बायोमास किसे, बायो एनर्जी किसे कहते हैं। देखिए ना, यही क्वेश्चन को हमने दूसरे रूप में भी आपको समझाने का प्रयास किए हैं। पादप एवं जंतु से प्राप्त ईंधन को ही जैव मात्रा कहते हैं। इन्हें जलाने पर ये अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें जब ये जलाते हैं तो ज़्यादा मात्रा में धुआं छोड़ता है, और जहाँ पर भी ज़्यादा धुआं छोड़ेगा वो अच्छा ईंधन नहीं माना जाता है, क्योंकि जो पर्यावरण के लिए अनुकूल नहीं है, जो पर्यावरण को प्रदूषित करेगा, क्या उसको बढ़िया ईंधन कहिएगा? अब भाई बढ़िया ईंधन किसे कहते हैं, इसके बारे में भी हमने एक बेहतरीन तरीके से पढ़ा दिए हैं। तो आप लोग यूट्यूब पे सर्च कर लीजिएगा, उत्तम ऊर्जा का स्रोत क्या है, GK स्टडी सेंटर, आपको वीडियो मिल जाएगा। ज़रूर आप लोग इस वीडियो को देखिएगा, वहाँ से भी एक या दो क्वेश्चन जरूर ही पूछा जाता है। आप लोग इसलिए उस वीडियो को भी देख लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, हम आशा करते हैं, विश्वास करते हैं कि इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाने का प्रयास किए हैं, आप लोगों ने उसको एक बेहतरीन तरीक़ा से आसानी से समझ लिए होंगे। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलेंगे नए वीडियो में नए कंसेप्ट के साथ। हम किसी भी बात को आपको 2 बार समझाने का प्रयास करेंगे। जब भी आप लोग किसी भी बात को 2 बार समझ लीजिएगा, एक बेहतरीन तरीका समझ लीजिएगा, तो समझिए आपके माइंड में एक बेहतरीन तरीका से सेट हो गया। समझिए ना, अब सेट होना चाहिए, रटना नहीं है। जो भी टॉपिक हम समझाएंगे आप लोग को रटने नहीं देंगे, समझ गए ना। एक बेहतरीन तरीका से सबसे पहले समझना है। जब ये आप लोग किसी भी बात को समझ लीजिएगा तो आप उसी बात को अपने मन के अनुसार से लिख सकते हैं, अपने मन के अनुसार से, अपने भाषा के अनुसार से आप लिख सकते हैं। जब तक इंसान अपने मन के अनुसार से नहीं लिख पाया, समझिए वो पढ़ा नहीं, वो अपना समय बर्बाद किया, समझ गए ना। अभी समय रहते हुए खुद को परिवर्तित कर लीजिए, नहीं तो बाद में समय बदलेगा ऐसा कि आप कहीं का नहीं रहिएगा, समझ गए ना। हमारा बात मान लीजिए, चल दीजिए, जिस अनुसार से हम कह रहे हैं चलने के लिए, उसी अनुसार से पढ़ाई स्टार्ट कर दीजिए, मेहनत कीजिए, तप कीजिए, समझ गए। शांत रहिए, शांत रह के सोचिए, खामोश रहिए। शेर के दहाड़ से ज़्यादा उसकी खामोशी में होती है। जिस दिन दहाड़िएगा फिर पता चलेगा आप लोग को। अभी इस खामोश होकर, डट करके, मेहनत करके, स्टडी करके, एक बेहतरीन तरीके से सिलेबस को समाप्त करके, फिर जिस दिन रिजल्ट आएगा उस दिन पूरा दुनिया में शोर होगा, आपका नाम होगा, पूरा भारत के अंदर में नाम होगा। तो वैसा काम नहीं करके इधर से उधर क्लास में पढ़ाते रहेंगे, कोई इधर मुंह फुलाएगा, कोई इधर मुंह फुलाएगा, कोई इधर करेगा, कोई उधर करेगा। तो जो बच्चा छोटे बुझिया दिमाग का रहता है, छोटे छोटे बातों को लेकर चलते रहता है, वो इंसान कभी सफल नहीं होगा।
समझ गए ना। इसलिए आप लोग इधर उधर के बातों के चक्कर में मत रहिए। आलोक, राहुल, हमारे यहाँ जो भी ऑफलाइन में पढ़ रहे हैं, आप लोग को हम बार बार कहते रहते हैं छोटे बुद्धिया दिमाग मत रहिए, समझ गए। किसी का बुराई नहीं करना चाहिए, क्योंकि बुराई करने में भी आपका समय जाएगा। इसलिए आलोक, आप अपना पढ़ते रहिए। वहाँ पर भी जा रहे हैं तो वहाँ पर भी जाइए, हमारे यहाँ पढ़ रहे हैं तो हमारे यहाँ भी पढ़िए बढ़िया तरीक़ा से, हम आपको डूबने नहीं देंगे, समझ गए ना। नवीन, आपको भी कहते हैं जो बजाए आज नहीं बजाए उसे कोई मतलब नहीं है, उतना टेंशन नहीं लेना है। हमको ये नहीं बजा रहा है, हमको ये नहीं कर रहा है, वो नहीं कर रहा है, उससे आपको मतलब नहीं है, समझ गए ना। आपको सिर्फ पढ़ाई पर ध्यान देना है, क्योंकि आपका रिजल्ट बेहतरीन लाना है, सबका रिजल्ट लाना है बेहतरीन। हम थोड़ी कहते हैं नवीन को, हम थोड़ी कहते हैं राहुल को, समझ गए ना। सारे स्टूडेंट को हम समान रूप से देखते हैं और हमेशा देखते रहेंगे। उसी में होता क्या है, वो बहुत सारे स्टूडेंट के अंदर में जो अच्छा लड़का रहता है ना, उसको सर बार बार नाम लेते हैं तो उससे लगता रहता है क्या इसको ज़्यादा नाम ले रहा है, उसी को सर पढ़ा रहे हैं, हम लोग को थोड़ी पढ़ाने के लिए आते हैं। ऐसी बात नहीं है, समझ गए ना। सबको समान रूप में देखते हैं। एक ही क्लास के अंदर में सबको ना बिठाए हैं तो क्या उसके लिए हम स्पेशल हो गए, आपके लिए लोकल हो गए? नहीं ना हुए, सबके लिए समान हो और होना भी चाहिए, समझ गए ना। तो इस वीडियो के अंदर में हमने आपको जो भी समझाए होंगे, हम आशा यकीन कर सकते हैं, विश्वास हम आप पर कर सकते हैं कि आप लोगों ने एक बेहतरीन तरीके से जान लिए होंगे कि ये जैव मात्रा अर्थात बायोमास, बायो एनर्जी ये क्या होता है। यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। इस वीडियो को आप लोग 2 या 3 बार ध्यान से देखिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए हमें विदा दीजिए। जय हिंद, जय भारत।